हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग सूरदास जी के दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। दूसरा पद है अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। संदर्भ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रसंग में यहाँ पे प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म की उपासना करने पे बल दिया है। काव्यगत सौंदर्य भी लगभग सब वही रहेगा। यहाँ शांत रस हो जाएगा, भक्ति रस और शांत रस दोनों रस यहाँ पे है। और यहाँ पे अलंकार बदल जा रहा है, अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, व्याख्या भाग देखेंगे तो इसमें अभिगत मतलब होता है अज्ञात निराकार, अज्ञात निराकार। तो उसकी गति कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसकी गति कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह अज्ञात है। यह क्या है? निराकार है, अज्ञात है। कुछ गति माने होता है स्थिति, गति को यहाँ पे स्थिति से लिया गया है। तो अब निराकार ब्रह्म की स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस उसके अंतर्गत मतलब होता है अंतर में, हृदय में ही भाता है, अंतर में ही पसंद कर सकता है, उसका व्याख्या, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, बाहर उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की उपासना करना भी कठिन कार्य है, ऐसा सूरदास जी का मानना है। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो स्वाद है परम स्वाद का अर्थ आप लिख लीजिएगा अलौकिक आनंद, लिख लीजिए अलौकिक आनंद। परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद। ये जो अलौकिक आनंद है, अमित मतलब होता है अत्यधिक, तोष माने होता है संतोष, अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है अंतर ही अंतर में। मन वाणी सो अगम अगोचर, कह रहे हैं कि मन और वाणी से जो अगम्य है, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, अगम माने जिस जहाँ तक हम पहुंच ना सकते हों, जो मन और वचन से अगम्य है, जहाँ तक हम पहुंच ना सकते हों, अगम अगोचर। अगोचर मतलब होता है हमारी इंद्रियां उस तक पहुंच ना सकती हों, इसको हम लोग अगोचर नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? अगोचर। तो मन वाणी सो अगम अगोचर, जो मन और वाणी से अगम्य है, अगोचर है, जहाँ तक हम पहुंच ना सकते हों। सो जाने जो पावे, मन वाणी सो अगम अगोचर, मन वाणी सो अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। इसको तो वही जान सकता है ना जो पाता है, जो पाता है, बाकी तो कोई जान ही नहीं सकता। बाकी ना किसी को आप बता सकते हो, ना आप उसे जान सकते हो, दूसरे किसी तक पहुंचा नहीं सकते हो। तो ये रूपरेख, अगली पंक्ति में क्या कहते हैं कि रूपरेख गुण जात जुगत बिन, रूपरेख गुण जात जुगत बिन निरालंबकित धाम है। कहते हैं रूप मतलब रूप, आकृति, रेख आकृति, रूप रेख गुण बिना गुण का, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, कोई ना उसका रूप है, ना आकृति है, ना रेखा है, ना वेशभूषा है, कोई है ही नहीं। ऐसे में निरालंब मतलब होता है बिना आश्रय के, बिना सहारा के हम कहाँ दौड़ें, कित धावें, कहाँ जाएं। तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावें। इस प्रकार से सभी विधि से, सभी भांति से विचार करके सूरदास जी सगुण ब्रह्म की उपासना करने पे जोर देते हैं। ये बताते हैं कि सगुण ब्रह्म ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। सगुण ब्रह्म, जैसे इन्होंने एक उदाहरण ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे आपको कह दिया जाए कि आप जाइए वह छू के आइए, वह छू के आइए। लेकिन क्या छू के आइए मैं ये नहीं बताऊँ, आप दौड़ते रहिए दिन रात, क्या छू के आएंगे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या छूना है, तो दिन रात दौड़ेंगे फिर भी उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आपको लक्ष्य निर्धारित कर दूं, जाइए वो आम का पेड़ छू के आइए, जाइए वो नीम का पेड़ छू के आइए, जाइए वो घर छू के आइए, जाइए वो बेंच डेस्क छू के आइए। तो ऐसे में आप जाएंगे, कितना हो आपका स्पीड कम होगा तो ज़रूर वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे और छू के
आ जाएंगे, यानी मंजिल तक पहुंच सकते हैं जब उस मंजिल के विषय में आपको पता हो। और जब पता ही नहीं हो, अज्ञात हो, तो ऐसे में आप उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के सूरदास जी का यही मानना है कि सगुण भक्ति की उपासना करना सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसमें जो अनुप्रास अलंकार आप लोग देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार में एक इसमें लाइन आया है अगम अगोचर, एक लाइन आया है अगम अगोचर, अगोचर एक लाइन है अगम अगोचर, और एक लाइन है मन बानी, मन बानी, मन बानी। अगम अगोचर में अ देखिए आया है 2 बार, तो अ वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे नौ की आवृत्ति हो रही है, 9 वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो ये अ और 9 की वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहीं होता है जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे आपको ज्यों गूंगे मीठे फल, ज्यों गूंगे मीठे फल में दृष्टांत अलंकार मिल जाएगा आपको। कौन सा अलंकार मिलेगा? दृष्टांत अलंकार। थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा यह अलंकार, दृष्टांत अलंकार। यहाँ बिंब प्रतिबिंब जहाँ पे का वर्णन होता है, बिंब अलंकार होता है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति की व्याख्या संपन्न होती है। पद्यांश तीसरा देखेंगे, पद्यांश 3 किलकत कान घुटुरवनी आवत, किलकत कान घुटुरवनी आवत। पूरे पद में आपका प्रसंग अगर लिखने के लिए कहा जाए तो श्री कृष्ण के बाल रूप का, बाल सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे मनोरम चित्रण मिलेगा, और माता पिता का वात्सल्य भी यहाँ पे मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा। पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य कहा जाता है, वात्सल्य रस यहाँ पे आपको मिलेगा। देखेंगे किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत मतलब किलकर, किलकारी मारते हुए, हंसते हुए, किलकारी मारते हुए हंसते हुए। कान मतलब श्री कृष्ण घुटने के बल चले आ रहे हैं, घुटने के बल। छोटे बच्चे चलते हैं गांव में, आप लोग देखें, घर पे देखें अपने सब लोग, घुटने के बल बच्चे क्या होते हैं? चलते हैं। तो किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं श्री कृष्ण, और वो नंद का आंगन है, मणिमय कनक नंद का आंगन, मणियों से युक्त, मणियों से जड़ा हुआ कनक नंद का आंगन। कनक मतलब होता है सोना, यानी कि सोने के समान सुनहरा, मणियों से युक्त सुनहरा आंगन है नंद जी का। और उस आंगन में उनकी छाई, बिंब मतलब परछाई, परछाई बन रही है। बिंब पकड़िबे धावत, बिंब मतलब परछाई, उस परछाई को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इतना स्वच्छ है आंगन कि उसमें परछाई बन रहा है, और उस परछाई को पकड़ने के जैसा बालक करता है, छोटा बच्चा करता है, वैसे भी कर रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाहों को करसो पकड़न चाहत। कबहु निरख, निरख मैंने होता है खुश होकर, प्रसन्न होकर, या देख कर भी यहाँ पे हो सकता है कि कबहु निरख, निरख कभी प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, हरि ईश्वर भगवान क्या करते हैं? अपने ही छांव को, अपने ही परछाई को देख करके और उसे पकड़ने के लिए करसों पकड़ना चाहत, हाथ से, कर मन हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। अपने ही परछाई को हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने की इच्छा करते हैं। बाल दशा का यहाँ पे मनोरम चित्रण कहिएगा तो सूरदास जी ने किया हुआ है। किल की हंसत राजत द्वैदतियाँ, किलक, किलकारी मार के जब हंसते हैं तो सुशोभित होता है। राजत माने सुशोभित हो रहा है, विराजत सुशोभित होना, तो सुशोभित हो रहा है। द्वैदतियाँ, द्वय माने दोनों, आगे की जो दांत निकली हुई है, बेबस 2 दांत निकला हुआ है, तो वही 2 दांतें जो निकली हुई हैं, वो 2 दांत किलकारी मार के जब ये हंसते हैं तो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार उन्हें दिखलाना अत्यंत सुशोभित हो रहा है। उन दोनों दांतों को हंस के जब किलकारी मार के हंसते हैं
तो अत्यंत उदात्त बार बार दिखाई देने लगते हैं, इसलिए वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। अवगाहत का अर्थ यहाँ पे है दिखलाना से। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि पर करपग छाया। अब देखेंगे कनक भूमि मतलब सुनहरा भूमि, सोने के जैसा भूमि। कनक भूमि पर करपग छाया, कर मने हाथ, हाथ और पैर, पग मने पैर, हाथ और पैर की छाया बन रही है। यह उपमा एक राजत, यह क्या कर रहा है, यह सुशोभित हो रहा है, एक उपमा दे रहा है पृथ्वी पर, सोने के फर्श पर क्या कर रहा है, हाथ पैरों की उपमा दे रहा है। करपग छाया, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि पर सुनहरी भूमि पर हाथ और पैरों की जो बिंब बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, यह एक उपमा दे रही है, एक सुशोभित हो रही है। करिकरि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करिकरि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, क्या कर रही है, मानो ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वसुधा माने होता है पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, क्या कर रहा है, प्रतिपद उनके प्रत्येक कर पे और पद पे, प्रतिमणि वसुधा उस मड़ियों से युक्त, प्रत्येक मड़ि में उनके बैठने के लिए, प्रतिमणि माने प्रत्येक मड़ि में, प्रत्येक पैर के प्रत्येक मड़ि में वो पृथ्वी क्या कर रही है, कमल बैठकी साजत, कमल के समान कोमल हो गई है, उनके बैठने का आसन दे रही है। साजत मतलब बैठकी माने आसन, बैठकी माने आसन, बैठकी माने बैठने वाला चीज़, तो उनके लिए आसन बना दे रही है। वसुधा मीन्स पृथ्वी, उनके कोमलता को देख करके, उनके हाथ पैर जब रख रहे हैं, वो हाथ पैरों के रखने के जगह को देख करके वो क्या कर रहे हैं, वो बैठने का जगह बना दे रहे हैं, पृथ्वी बना दे रही है, एक अच्छा जो है सुकोमल आसन बना दे रही हैं पृथ्वी, उनकी कोमलता को देख करके श्री कृष्ण के। अगली पंक्ति में है बाल दशा सुख ने रखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। ऐसे में बाल दशा, ऐसे बाल रूप को देख करके यशोदा अत्यंत प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं यशोदा माता, और क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुला रही हैं, बार बार नंद जी को बुला रही हैं। अचरा तरलय ढाक सूर, अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और क्या करती हैं, प्रसन्न होकर के अपने आंचल तले ढक करके और प्रभु को यानी श्री कृष्ण बाल रूप को दूध पिला रही हैं माता यशोदा। किलकत कान्ह में, किलकत कान्ह में देखेंगे आप लोग, किलकत कान्ह में क और क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। कौन सा अलंकार हो जा रहा है, अनुप्रास। प्रतिपद प्रतिमनि में प्र देखिए प की आवृत्ति हो रही है, एक ही अक्षर की आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। इसके अलावा देखेंगे इसमें लाइन आया है करी करी, और एक जगह आया है पुनि पुनि, तो पुनि पुनि और करी करी, पुनि पुनि, पुनि पुनि और आया है करी करी। देखेंगे ये जो शब्द है, यह शब्द का अर्थ अलग नहीं है, अर्थ एक ही है, लेकिन दो बार प्रयुक्त हुआ है। जब एक ही शब्द जब दो बार प्रयोग होता है, अर्थ समान होता है, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके अलावा जो है कनक भूमि, कनक के समान भूमि, सोने के समान भूमि है कनक भूमि, कनक भूमि। देखिए यहाँ पे कनक के समान भूमि, कनक के समान भूमि है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उपमा अलंकार है। जहाँ पे जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। किसी समान गुणधर्म के आधार पे जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा।